हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कच्चे नारियल के लड्डू, जिससे कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामान से ये लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। और खाने में जितना टेस्टी है उतना ही बनाना इससे बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू बनाना। तो लड्डू बनाने के लिए हम मावा घर में ही तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1 से 2 चम्मच इसमें हम पानी डाल देंगे, ताकि दूध इसमें जले नहीं। और ये मैंने गाय का दूध लिया है, तो लगभग 3.5 लीटर ये गाय का दूध है। तो इसे हम जला के इससे मावा तैयार करेंगे। और ये कढ़ाई काफ़ी बड़ी है, तो आपको दूध थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये 3.5 लीटर दूध है। और इसे आप हाई फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से इसे हमें गाढ़ा करना है दूध को। और इधर मैंने लगभग 4 नारियल लिया है, ये कच्चा नारियल है। और पहले 2 आधा हम इसे जैसे आप तोड़ते हैं बस नॉर्मली उसे ही तोड़ लेना है। और हल्का सा इसे चारों बगल कोई भी भारी हथौड़े से या फिर इस तरह का जो कुटनी होता है उस तरह से आप चारों बगल हल्के हाथों से इस तरह से मारिए। उसके बाद इसके बहुत ही आसान हो जाता है नारियल को निकालना। तो आपने देखा वीडियो में, बस इसी तरह चारों बगल हल्का हल्का हम छिलका पे हार्ड जो छिलका रहता है उस पर हम इस तरह से मारेंगे। और तो इस तरह से नारियल का टुकड़ा आसानी से निकल जाएगा, या फिर जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो सारे नारियल को हम इसी तरह से छील लेंगे। और इसका जो ब्लैक पार्ट होता है, इसका स्किन, वो मैंने नहीं हटाया है। आप चाहे तो हटा सकते हैं, और नहीं भी हटाएंगे तो टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें इस पल्स मोड पर हमें दरदरा इसका पाउडर तैयार कर लेना है, इसी तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इधर देखिए दूध को मैंने जलाते जलाते लगभग ये 1/3 बच गया है। तो फ्लेम बीच बीच में हम दूध को चलाते रहेंगे ताकि ये तले से लगे नहीं। और इधर मैंने एक और भारी तले की कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें 1 से 2 चम्मच ही मैंने घी डाला है। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, और जब तक कि नारियल ड्राई ना हो जाए तब तक हमें नारियल को भून लेना है। बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 3 से 4 मिनट तक हम भून लेंगे। और इधर जब दूध 1/3 बच जाएगा उसके बाद इसमें हम चीनी डालेंगे। तो चीनी लगभग मैंने इसमें 200 ग्राम के करीब डाला है। और इसी तरह से दूध को भी बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और लो फ्लेम पर ही इधर नारियल को भी हम भून लेंगे। हल्का सा ये ड्राई हो जाएगा, खिला खिला सा। और देखिए कलछी में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इतना हमें नारियल को भून लेना है। बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर ही हमें नारियल को भून लेना है। और आप चाहे तो दूध को थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं, मावा जैसा बनता है गाढ़ा, हार्ड शेप में आप ला सकते हैं। बट जब इतना 1/3 बचेगा उतना ही आप दूध को खौलाइएगा। तो इससे क्या होगा कि जब हम नारियल के लड्डू खाते हैं तो हल्का सा गले में लगता है, तो वो लगेगा नहीं, ये अच्छे से मुंह में घुल जाएगा। बिल्कुल भी आपको खराश से महसूस नहीं होगा। इसी तरह से जब ये 1/3 बच जाएगा उसके बाद इसमें हम ये नारियल डाल देंगे। और उसके बाद इसे लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर या फिर हाई, जब जैसे भी आप कंफर्टेबल, बस तले से लगना नहीं चाहिए। इसे अच्छे से हमें सुखा लेना है ताकि ये मावा बन जाए और अच्छे से नारियल में एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर थोड़ा सा हम पार्ट उठा के देखेंगे और इस तरह राउंड राउंड करेंगे। तो ये देखिए अभी ये बिखर रहा है, कि इसे हमें और अभी गाढ़ा करना है। तो फ्लेम को लो ही रखेंगे इस वक्त, क्योंकि तले से लगने लगता है। और लगातार चलाते हुए इसका एक डोज फॉर्म में जब तक ये आएगा तब तक हमें चलाते रहना है। और बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करिएगा। और लास्ट में 1 से 2 चम्मच घी इसमें हम और ऐड कर देंगे। और घी बिल्कुल ऑप्शनल है, बट थोड़ा सा कोई भी मिठाई बनाइए तो घी डालते हैं हम, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और नारियल का अपना एक अलग ही ऑयल होता है, तो उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। बट 1 से 2 चम्मच ही, हम लगभग 4 चम्मच घी का मैंने इसमें यूज़ किया है। और फिर लास्ट में इस तरह से कलछी से आप साइड करके देखिएगा, तो अगर घी आ रहा है तो कि नारियल परफेक्ट हो गया है, डो तैयार हो गया है। और अगर दूध दूध सा आएगा तो थोड़ी देर के लिए इसे हम और भून लेंगे। एकदम डो शेप में हमें इसे बना के तैयार कर लेना है ताकि लड्डू आसानी से बंध जाए। और मैंने 4 नारियल लिया था, तो उसमें से मैंने 1 निकाल लिया था चटनी वगैरह बनाने के लिए। तो ये लगभग 3 नारियल है। तो 3 नारियल के लिए मैंने 3.5 लीटर दूध लिया है, क्योंकि ये गाय का दूध है। अगर आप पैकेट वाला दूध यूज़ करते हैं तो 3 लीटर भी ले सकते हैं और उसका मावा तैयार कर सकते हैं। इस तरह से जब ये डो फॉर्म में आ गया उसके बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। और जब जितना कि हम छू सके उतना पहले हम इसे ठंडा होने देंगे। और हाथों में हल्का सा घी लगा के, जितना भी बड़ा साइज़ में आपको लड्डू बनाना हो इस तरह से गोल गोल लड्डू हम बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने तो बड़ा बड़ा ही बना लिया था, अगर आपके पास कोई हो तो हेल्प ले सकते हैं, तो छोटा छोटा लड्डू भी बना सकते हैं। और मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लड्डू बनाया था। और इस तरह से एक एक करके सारे लड्डू हम बना लेंगे। और इसमें मैंने ये इलायची का पाउडर नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, क्योंकि नारियल का अपना एक अलग ही टेस्ट होता है और इसमें मावे का भी टेस्ट आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये खाने में। तो मेहनत तो थोड़ा सा लगता है, बट इसमें कोई भी तामझाम नहीं है, क्वांटिटी का कोई भी ऐसा वैसा नहीं है कि कम ज़्यादा हो जाए। 3 नारियल के लिए आप 2 लीटर भी ले सकते हैं, बट 3 लीटर दूध लीजिएगा 3 नारियल के लिए, तो टेस्ट इसका अच्छा आता है, मावे के जैसा टेस्ट आएगा। और बहुत ही टेस्टी ये खाने में लगता है। तो इसी तरह से एक एक करके सारे लड्डू हम बना लेंगे। और ये लड्डू मैंने दुर्गा पूजा के टाइम में बनाया था, बट इसकी एडिटिंग नहीं कर पाई थी, तो मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो एक एक करके हम सारे लड्डू बना लेंगे। और लगभग 1.5 से 2 केजी के करीब 3 नारियल से लड्डू तैयार हुआ था और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे।
तो एक बार आप इस तरीके से लड्डू बना के देखिएगा। बहुत ही आसान है बनाना, क्योंकि टाइम तो लगेगा बट बनाना इसे बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी। और फ्रिज के बाहर रख कर भी आप इसे लगभग 1 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। तो इस तरह मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं और ये देखिए लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।